हेलो एवरीवन। चलिए, तो दिवाली आने वाली है तो सारे काम तो हो गए हैं। अब बारी आती है नाश्ता बनाने की। उसके लिए बनाते हैं घर का नमकीन। इसके लिए हम पेपर पोहा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पेपर पोहा को मैंने बाउल में डाल दिया है। अब इसको हम माइक्रोवेव में रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। आज का मेरा जो नमकीन बनने वाला है वो ड्राई रोस्ट और डीप फ्राई दोनों तरीके से बनेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पेपर पोहा को 1 मिनट की टाइमिंग सेट करके ड्राई रोस्ट करने रख दिया है। अब देखते हैं ये कितना हुआ है। इसको हम यदि नहीं होगा तो दोबारा वापस से रखेंगे। जब ये हो जाएगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो अभी हम इसको चलाकर देखेंगे। ये अभी नहीं हुआ है। हम इसको वापस से चलाकर 1 मिनट की टाइमिंग लगाकर वापस रख देंगे। तो ये जो मैं चूड़ा बना रही हूँ, ये जो घर का नमकीन बना रही हूँ, इसमें मैं कम से कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। मतलब जो चीज़ें हमारी ड्राई रोस्ट हो सकती हैं उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और जिन चीज़ों के लिए हमको डीप फ्राई करना पड़ेगा तो वो डीप फ्राई कर लेंगे। मतलब यही है कि कम से कम तेल यूज़ हो। तो ये सारी चीज़ें जो शुरुआत में मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, बस आप देखते जाइए। तो ये पेपर पोहा को मैंने वापस 1 मिनट लगाकर देखा है, ये हो गया है। जब ये अच्छा कुरकुरा हो जाएगा, इसमें से स्टीम निकलेगी, है ना। और स्टीम निकलने के बाद ये ड्राई रोस्ट हो जाएगा। इतना नमकीन बनाने के लिए मैंने रेडी किया है पेपर पोहा। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। अब बारी आती है मुरमुरे की। मैं नमकीन जब घर का बनाती हूँ तो उसमें मैं मुरमुरा का यूज़ भी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं मुरमुरा को भी ड्राई रोस्ट ही करूँगी। उसकी भी टाइमिंग में 1 मिनट की लगाकर इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। यहाँ पर जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतनी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पर चना दाल का यूज़ भी कर सकते हैं नमकीन में, और मखाने का यूज़ भी कर सकते हैं। कटे हुए नारियल स्लाइसेस उनको भी कर सकते हैं यूज़। यहाँ पर पीनट का यूज़ मैं कर रही हूँ, बाकी चीज़ों का मैंने यूज़ नहीं किया है, बट पीनट का यूज़ मैं कर रही हूँ। इसकी टाइमिंग मैं 2 मिनट की लगाऊंगी, क्योंकि पीनट की क्वांटिटी कम है। यदि ये पीनट बाउल भर के लगाऊंगी तो लगभग 7 मिनट के लिए मैं टाइम सेट करूँगी। अभी मैंने कम लगाई हैं तो 2 मिनट का टाइम लगाया था मैंने। हमारी पीनट भी हो चुकी हैं। अब बारी आती है ये पोटैटो फिंगर्स की। इनको हमको डीप फ्राई ही करना पड़ेगा, ये ड्राई रोस्ट नहीं होंगे। ये देखिए इस तरीके से होंगे, और इन सबको मैं डीप फ्राई करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आज जो नमकीन बन रहा है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। मतलब लगभग 5 kg जाएगा हमारा ये नमकीन पूरा बन के। तो इसमें मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड सब लोग हेल्प कर रहे हैं। हम सब मिलकर बना रहे हैं इसको। तो बस ये त्यौहार की तैयारी है जो चालू है। अब बारी आएगी मक्का के पोहे की। तो मक्का का पोहा भी ड्राई रोस्ट नहीं हो सकता है, तो उसको भी हम डीप फ्राई ही करेंगे। यहाँ पर तेज फ्लेम में इसको हम डीप फ्राई करेंगे, नहीं तो ये अच्छे से नहीं सिकते हैं, कड़े कड़े हो जाते हैं और बहुत ऑयल इसमें रह जाता है। तो इनको हम तेज फ्लेम पर ही करेंगे। इसको भी हम निकाल के रख लेंगे। इस तरीके से इन चीज़ों को हम डीप फ्राई करेंगे। अब क्वांटिटी ज़्यादा है तो सारा सामान भी ज़्यादा ही रहेगा। अब बारी आती है बड़े साबूदाना की। अब ये भी ड्राई रोस्ट नहीं हो सकते हैं, तो इनको भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं। और ये बड़े साबूदाना जो हम डीप फ्राई करते हैं, तो ये तुरंत जल्दी नहीं निकालना है आपको, कि डाल के आपको, अब जैसे अभी देखिए आपको लगेगा कि हो गए हैं, बट ये अभी हुए नहीं हैं। जब तक कि इनमें से आवाज़ आना बंद नहीं हो जाए तब तक आप इनको सेकिए। इनमें से चट-चट की आवाज़ आती है। जब ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है उसके बाद ही आप इनको निकालिए, नहीं तो ये कच्चे-कच्चे लगेंगे। मतलब जब आप खाएँगे तो ये अंदर तो ऐसा ऊपर तो लगेगा हो गया, बट अंदर ये कड़े-कड़े लगेंगे, तो आपका नमकीन का मज़ा जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। इस तरीके से इनको सेकेंगे हम। ये बड़े साबूदाना भी हमारे डीप फ्राई हो चुके हैं। इतने मैंने डीप फ्राई करके रखे हुए हैं। अब बारी आती है यहाँ पर छौंक की, मतलब चूड़े के लिए जो तड़का लगाएंगे हम वो। तो जीरा, राई, और मैं यहाँ पे खसखस का यूज़ भी कर रही हूँ तड़के के लिए। तो खसखस डाला, फिर डालेंगे सौंफ। सौंफ भी जाती है इसमें, और सौंफ के बाद यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हमारा जो नमकीन बन रहा है वो बहुत क्वांटिटी में बन रहा है,
तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा ज़्यादा ही डालनी पड़ेंगी हमको। तो मिर्च भी हमने यहाँ ज़्यादा ही डाली है और इन सबको हम अच्छे से चलाएँगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, तो जो मीठी नीम भी बोलते हैं जिसको। ये मीठी नीम मैं जैसे मेरे को ताज़ी नहीं मिल पाती है तो मैं धुल के सुखा के इसको यूज़ करती हूँ, रख लेती हूँ। तो ये अभी वैसी ही है सूखी हुई, तो इसको भी मैं डालूँगी बाद में। अब इन सबको अच्छे से भूनूँगी, थोड़ा सा इसका टेस्ट इसमें आ जाए और मिर्च भी थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, कटी हुई प्याज। अब आप देखिए इतना ज़्यादा नमकीन बन रहा है 5 केजी समथिंग, और इतनी प्याज भूनना है, बट फिर भी तेल का यूज़ यहाँ बहुत कम किया है। तो इन सबको हम डाल के मिक्स करेंगे। अब तेल कम डाला है तो चलाना भी बहुत पड़ेगा, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। ज़्यादा तेल में प्याज जलने का डर नहीं होता, बट कम तेल जब हम डालते हैं तो हमको बार बार चलाना पड़ता है इसको, और बहुत तेज़ आंच पे आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये जल्दी जलती। तो इसको लगातार हमको पूरे टाइम देखना ही पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे। बिल्कुल भी अभी तक जब इतना सिक गई है प्याज उसके बाद भी इसमें उतना तेल नहीं दिख रहा है। अभी इसका कलर चेंज होता जाएगा, लास्ट तक इसका कलर बिल्कुल चेंज जाएगा। और प्याज देखिए कितनी मोटी काटी है, पतली प्याज तो जल्दी जलने लगेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा ही काटना है। ऐसा कलर जाएगा लास्ट में जब ये प्याज सिक जाएगी। अब भुनने के बाद हमारी प्याज जब पूरी तरीके से भुन जाएगी तो हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का मेज़रमेंट आपको देखना पड़ेगा, मतलब कितना लगेगी। हमको ऐसा लगा कि ज़्यादा है क्वांटिटी नमकीन की, तो वापस से थोड़ी सी और अभी हल्दी मिलाना पड़ेगी क्योंकि कम लग रही थी जब हम डाले थे हल्दी को। तो और हल्दी का कलर नमकीन में जो है वो तुरंत नहीं चढ़ता है। आप उसको कंटिन्यू मिलाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप डब्बे में इसको डालते हैं, नमकीन को रखते हैं पैक करके। तब तक ये फिर इसका कलर आता है, मतलब तुरंत नहीं दिखेगा एकदम से येलो। तो ये इस तरीके से सिक के तैयार हो चुका है सब मसाला। अब हमने ये ड्राई रोस्ट और जो फ्राई करके रखा हुआ था सामान, इसको मैंने टब में रख दिया है। सारा इसमें जो तड़का लगाया वो सब चीज़ें मिक्स करेंगे, नमक मिलाएंगे, और हमारी पीनट जो हमने सेक के रखी हुई हैं वो भी सब इसमें मिक्स होंगी हमारी एक साथ। तो ये बड़ी प्लेट और इससे हमको मिलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये गरम है तो प्लेट का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छे से इससे मिक्स होता है हमारा नमकीन, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गया है ये। तो बस त्योहार को करते हैं एंजॉय। नमकीन